डाल। सोन का मतलब सोना नहीं होता है, सोन का मतलब सुरंग होता है कि मगध का जो राजा बिंबिसार थे तो उनका खजाना छिपा हुआ है। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिख दिए कि वह मंत्र जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप इस खुल जगह जाएगी। का नाम है सोन भंडार गुफाएं, जो दो गुफाएं हैं। 1934 के बिहार भूकंप के प्रभाव से ध्वस्त हो गया है। हम आप पहुँचे हैं सोन भंडार जो राजगीर में है, जिसका आप टीवी और अखबारों में सुनते आए हैं। आज सोन भंडार के सभी लोग देखने के लिए आए हैं। आइए इधर दिखाते हैं। जो बताया जाता है कि इसका यही दरवाज़ा है, यहाँ से यही दरवाज़ा खुलता है जो ब्रिटिश सरकार ने इसी खिड़की से इसको तोड़ने का प्रयास किया था। ये जो सभी लोग देखिए उंगली दिखा रहे हैं, वहीं पे पाली भाषा में ये शब्द लिखे गए हैं। ये पाली भाषा में ये चीज़ लिखा गया है। जैसे कि आप सुने होंगे सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, ऐसे ही कुछ सूत्र लिखा गया है। लोग बताते हैं कि इसी सूत्र को जो पढ़ देगा वहाँ का दरवाज़ा खुल जाएगा और वो सोन भंडार उसको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है और ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। लेकिन इधर आकर देखिए, यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और ये चक्र बना हुआ है नीचे, सोन की सुरंग लंबा टनल जो यह स्थान 3 माइल की लंबी गुफा बताया। सम्राट बिंबिसार द्वारा बनवाया गया है। उन गुफाओं से अंडरग्राउंड भंते जी, इस सोन भंडार के बारे में 2 शब्द बताएं। इस जगह का नाम है सोन भंडार गुफाएं, जो 2 गुफाएं हैं। और ये 1934 के बिहार भूकंप के प्रभाव से ध्वस्त हो गया है और गाइड का काम करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे मिली। आइए राम जी उपाध्याय जी से बात करते हैं। यहाँ के ये प्रॉपर गाइड हैं और जो भी यात्री आते हैं तो सारी जानकारियाँ बताते रहते हैं। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे सोन भंडार लिखा हुआ है, क्या वाकई इसके अंदर सोना है? जी सुना जाए तो आप सबों का मेरा नमस्कार। जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर टाइटल लिखा है सोन भंडार। सोन का मतलब सोना नहीं होता है, सोन का मतलब सुरंग होता है, टनल। तो उधर गर्म जल का कुंड है, कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा। वो चीज़ तो हम लोग जान चुके हैं उधर भंते जी के द्वारा, और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी मैंने कहीं टीवी में और अखबार में भी और इसके बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में भी बताया गया है कि इसके अंदर सोना है और ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रयास किया था इसको तोड़ने के लिए। आप इसके बारे में बताएं। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, माइथोलॉजी है कि मगध का जो राजा बिंबिसार थे तो उनका खजाना छिपा हुआ है। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर और तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, उन्हें सुभद्रा भी कहते हैं, गुस्से में आकर खजाना महाकश्यप जी को सौंप गए। महाकश्यप जी तो भंते थे, धन का जरूरत था नहीं, वो अपनी तपस्या के बल पर ऊपर से पत्थर का दरवाज़ा बंद कर दिए और एक मंत्र लिख दिए कि वह मंत्र जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन हकीकत कहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब अंग्रेज का राज आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। और ये हम जो अभी जहाँ नालंदा से जो खुदाई हुआ था उसमें जो सम्राट अशोक द्वारा जितनी जो लिपियाँ लिखवाई गई है
लेख जो शिलालेख लिखवाया गया है उस लेखों को तो पढ़ लिया गया है और उसी भाषा में ये चीज़ लिखा हुआ था, इसको क्यों नहीं पढ़ पाया? हाँ, आज से 5000 वर्ष पूर्व मगध का फर्स्ट ऑफ ऑल राजा जरासंध थे। नहीं, वो चीज़ नहीं, एक मिनट, जो लिपि को पढ़ने की बात हम है, समझ गए। नहीं सुनिए, हमारी पूरी बात सुन लीजिए। जो लिपि पढ़ने की बात है, जो यहाँ चीज़ लिखी हुई है, तो वो चीज़ को तो पढ़ लिया गया है। जो सम्राट अशोक ने जगह जगह पर लिखवाया गया है उसको पढ़ लिया गया है। वो कलिंगम के द्वारा उसको पढ़ लिया गया उस लिपि को, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जी नहीं, सुनिए, भीतर में जो लिपि है वो संख लिपि है। संख लिपि का पढ़ाई पूरे विश्व में हुआ नहीं, क्योंकि प्राचीन ज़माने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। वहाँ 3 लाइब्रेरियाँ थीं, रत्न दधी, रत्न रंजन और रत्न सागर। वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो आग लगा दिए, 6 महीना वहाँ जलता रहा, तो वहाँ की लाइब्रेरी जल गई। उन भाषाओं में संख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। भंते जी बहुत सारे पाली भाषाओं की जानकार हैं। जैसे कि हमारा सवाल अभी उपाध्याय जी से हो रहा था, तो अभी वही सवाल हम फिर भंते जी से पूछना चाहेंगे कि मैंने जहाँ तक पढ़ा, सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख लिखवाया गया था और उसी ज़माने का यह भी भाषा है। तो उन सभी भाषाओं को तो पढ़ लिया गया, लेकिन इसको क्यों नहीं पढ़ा पाए लोग? जिस भाषा को पढ़ लिया गया, जो सम्राट अशोक के ज़माने की धम्म लिपि थी, जिसे आज इतिहास में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ने की विद्या सन 1837 ईस्वी में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने खोज लिया। तो वह सम्राट अशोक के ज़माने की लिपि और भाषा है। किंतु यहाँ पर जो शंख लिपि है वो अति प्राचीन है, और ये दूसरी लिपि है। जो सम्राट अशोक के ज़माने की लिपि है वो शंख लिपि से बाद की है, और शंख लिपि सम्राट अशोक के ज़माने से बहुत पहले की है। इसलिए ये लिपि अभी नहीं पढ़ी गई है। सम्राट अशोक के ज़माने की जो पाली भाषा है और जिसका लिपि धम्म लिपि है, जिसे आप ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं, वो लिपि पढ़ी गई है। और प्राचीन जो नहीं पढ़ी गई है। जैसे कि भंते जी ये जानना चाहते हैं कि जब सम्राट अशोक का समय काल था और जब धम्म लिपि की पढ़ाई हो रही थी, तो क्या उस समय शंख लिपि की पढ़ाई हो रही थी कि बंद हो चुका था? शंख लिपि उससे अति प्राचीन है और उसको लोग उससे पहले ही भूल चुके हैं। शंख लिपि जैसे अन्य कई एक लिपियाँ हैं जिनको नहीं पढ़ा गया है, ऐसे ही जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपियाँ कहते हैं, वो भी अभी नहीं पढ़ी गई है और निकट भविष्य में भी पढ़े जाने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी जैसे कि भंते जी ने बताया कि उस शंख लिपि को नहीं पढ़ा गया, और जो सम्राट अशोक द्वारा उनके ज़माने में जो धम्म लिपि चलता था उसको पढ़ लिया गया, जो आज के ज़माने में ब्राह्मी लिपि कही जाती है। आइए, कई यात्री हैं जो हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। सर, आप कहाँ से हैं? हम सोनभद्र से हैं सर। इस सोन भंडार को आपने देखा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत मन प्रफुल्लित हुआ है कि इतनी प्राचीन चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, और दुर्भाग्य से जैसा कि बताया गया 1934 में ये भूस्खलन में खंडित हुआ है कुछ हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये लिपि आपको पढ़ने आता, तो आप क्या करते हैं? पूरी जान लगा देता सर, पूरा जान लगा देता। और मुझे अभी हम वेनसांग मेमोरियल घूम के आए हैं, उससे हमको ये प्रेरणा लगी कि वेनसांग चाइना से आ करके और यहाँ पे पूरे जीवन को, अपने जीवन को कुर्बान कर दिए और अपने साथ लाए हुए 7 साथियों को कुर्बान कर दिए, लेकिन वो साहित्य को सुरक्षित रखे। ठीक उनकी प्रेरणा के, उनके मार्ग पर चलकर पूरी जान लगा देते इस लिपि को पढ़ने के लिए, अगर कोई साक्ष्य मिलते तो। सर, जी, मेरा नाम बद्री प्रसाद है। आपको कैसा लगा यहाँ देख करके? बहुत मनोरम दृश्य था और बहुत अति प्राचीन चीज़ों को देख के जो आप चीज़ पढ़ते थे वो उसमें क्या कुछ आपको सत्यता नजर आया? सत्यता तो नहीं नजर आई, और जो हम पढ़े हैं और जो देख रहे हैं उसमें जो आपने जो पढ़ा और जो यहाँ आकर के देखा, इसमें कुछ अलग, बिल्कुल अलग। यहाँ जो लोग बता रहे हैं कुछ अलग है। जी जी। सर, आप अपना नाम? मैं शैलेंद्र कुमार मौर्य, कहाँ से? सोनभद्र से हूँ। जी भाई साहब, सोनभद्र से। आप अभी युवा हैं और आप मुझे लगता है कि अभी पढ़ाई पीरियड में होंगे। क्या आप कभी इसको पढ़ने की प्रयास किया? आप पढ़ने का प्रयास
तो अभी इतिहास में जो चीज़ हम लोगों ने देखा सुना पढ़ा उस चीज़ के बारे में जो भी है सत्यता हम लोग को देखने को मिली, लेकिन उसमें काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है और जो चीज़ हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। हाँ जी, ठीक है ठीक। आइए आपका परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं सोनभद्र से आया हूँ। ये मान लीजिए हम ये कल्पना करते हैं कि ये आप स्वर्ण भंडार देखने आए हैं जी। और कभी प्रयास करके ये स्वर्ण भंडार आपको मान लीजिए मिल जाता है, जी इस स्वर्ण भंडार का आप क्या करेंगे? सर, मैं इसको बिल्कुल अध्ययन करूँगा। इसके बाद जो भी मतलब यहाँ से खजाना प्राप्त होगा, जिस तरह से अशोक महान ने अपने संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को पूरे देश में अपने धर्म प्रचार के लिए लगाया, उसी प्रकार से मैं अगर धन अगर प्राप्त हो जाता है तो इस पैसे का मैं पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में उसका उपयोग करूंगा और ऐसे ही अशोक जैसे 84,000 स्तूप और बनवाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सम्राट अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चला करके पूरे अपने धर्म को पूरे विश्व में फैला करके और यहाँ के भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को फैलाया, बताया और लोक कल्याण कार्यक्रम चलाया। ये आज तक की जो अंदर जो लिपि हमने दिखाया वो आज तक लिपि पढ़ी नहीं गई है। अगर ये लिपि पढ़ी जाती और ये स्वर्ण भंडार खुल जाता तो वाकई में हमारा देश तरक्की पर जाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें।